बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पावरशेल स्क्रिप्टिंग की मदद से डेली ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ योर इंपॉर्टेंट फोल्डर्स लेना सिखाऊंगा। अगर आप पावरशेल स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि ना ही फिर आपको किसी पेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई सॉफ्टवेयर ऐसा जिसको आप क्रैक करने का सोच रहे हो, आप वो यूज़ करके अपना बैकअप लेते हो तो वो ज़रूरत पड़ेगी। आपका ये मसला पावरशेल स्क्रिप्टिंग ही हल कर देगी। ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो सिर्फ डेली बेसिस का बैकअप लेना चाह रहे हैं, रेदर देन के पूरे उस डेटा का फोल्डर जो भी डेली बेसिस चेंजेस होंगी या बैकअप किसी एक जगह रख रहे हैं, आपने वहाँ से गेट करके किसी दूसरी जगह रखना है, वो आप इस स्क्रिप्ट की मदद से आप गेट कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे आ गया हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका IP दिखा देता हूँ, CMD करके 10.4 192.168.10.4। और जो मेरी मेन मशीन है यानी कि जिसमें मेरा सर्वर है उसका भी IP आपको दिखा देता हूँ, 192.168.10.12। अब मेरी मेन सर्वर के ऊपर मेरा एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, आपका किसी भी ड्राइव पे हो सकता है। मेरा फ़ोल्डर है, छोटा है, साइज़ डजंट मैटर कि क्या साइज़ होगा। अब इसका बैकअप लेना है, मैं इसका बैकअप D ड्राइव पे लूँगा। डेटा बैकअप के अंदर मैं यहाँ इसका बैकअप लेना है और एक मैंने लॉग का फोल्डर बनाया हुआ है। अब बैकअप लेने से पहले मैं अपना स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ तक आपकी समझने की चीज़ें हैं। सबसे पहले सोर्स कहाँ से आपने डाटा गेट करना है। मैंने अपना सर्वर का नाम लिख दिया, आप भी अपनी आसानी के लिए नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ कॉमास के अंदर जहाँ जो आपका पाथ है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। पाथ कैसे, मैंने आपको IP दिखा दिया था अपने मेन सर्वर का। अब मैं यूज़र्स के अंदर आता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आता हूँ। यहाँ डेस्कटॉप पे मेरा एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, ये वाला। मैं सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा इस पाथ को। ये मेरा फ़ोल्डर शेयरिंग नहीं है। अगर आपने शेयरिंग वाला फ़ोल्डर है तो फिर उस हिसाब से आप इसको पाथ देंगे। सिंपल आपने यहाँ रख के आपने वो पेस्ट कर देना है। इसके बाद ये तो हो गया सोर्स। इसके नीचे लाइन है डेस्टिनेशन आपने कहाँ बैकअप जो लिया है वो आप कहाँ प्लेस करना चाह रहे हैं। मैं अपनी D ड्राइव के अंदर यहाँ बैकअप के अंदर ये मई 26 आपने यहाँ से जो भी आपका ड्राइव होगी या जो पाथ होगा आपने वो कॉपी करके यहाँ आपने पेस्ट कर देनी है। इसके नीचे आपको लॉग फोल्डर नज़र आ रहा होगा। लॉग फोल्डर इसलिए मैंने रखा हुआ है कि जब भी मेरा डाटा गेट हो तो ये उसकी लॉग जनरेट करे, रैदर के मेरा जो बैकअप उसने लिया है वो सक्सेसफुल हुआ है या किसी वजह से कोई अगर एरर आ गया तो आप लॉग में चेक कर सकते हैं। ये लॉग का फ़ायदा है। इसके नीचे टारगेट डेट, ये करंट डेट का डाटा गेट करके लाएगा। सपोज़ आज अगर 26 मई 2026 है तो ये उसी जब ये रन होगा तो 26 मई का ही डेटा गेट करके लाएगा। 25 या 24 का डाटा नहीं गेट करेगा, करंट डेट का ही डाटा उठाएगा। नीचे इसकी अपना सारा कुछ है, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं। ये सारा इसका पावरशेल की स्क्रिप्टिंग है। इसमें एक चीज़ ये मैं आपको दिखा दूं, जो ये लाइन है गेट फाइल्स एंड फोल्डर, ये फाइल्स भी गेट करेगा इसकी मदद से और फोल्डर्स भी गेट करेगा। इसको कैंसिल करते हैं। अभी फर्स्ट टाइम क्या होगा कि मैंने ये जो फोल्डर है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने इसको कॉपी पेस्ट करना है। मैं यहाँ इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये करंट डेट का डाटा उठाएगा, प्रीवियस नहीं उठाएगा। इसलिए फर्स्ट टाइम मुझे अपना फोल्डर जो भी मेरा डाटा होगा वो मैंने फर्स्ट टाइम खुद ही पेस्ट करना है इस पर। अब ये आ गया। अब अगर आपने इसी के अंदर अपना बैकअप रखना चाह रहे हैं तो फिर आप ये बात दोबारा से कॉपी कर लें और स्क्रिप्ट के अंदर आ जाएं और यहाँ ये पाथ चेंज कर दें।
ये हो गया। सेव कर लें फाइल को, यही कर दिया। इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ओपन करके रख लेते हैं साथ साथ ताकि आपको नज़र आता रहे। अब इस मेन सर्वर के ऊपर आते हैं। यहाँ मैं कुछ फोल्डर क्रिएट करता हूँ। फोल्डर का नाम रख लेता हूँ कामरान, और एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ टेस्ट फाइल। सेव करता हूँ। अब करंट डेट का एक दफ़ा फिर आपको यहाँ से रिपीट कर देता हूँ एक चीज़ जो स्किप हो गई मुझसे, ये वाली। ये यहाँ से गेट करेगा, जो भी डाटा गेट होगा उसके साथ मेंशन करेगा डे, मंथ, ईयर, और साथ ये डी मैंने लगाया हुआ है ताकि ये जो उस दिन हो, चाहे वो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी होगा वो दिन, वो साथ उस डे मेंशन कर देगा। डेट और डे दोनों मेंशन करेगा जब बैकअप लेगा तो। अब मैंने इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है। सिंपल आता हूँ मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, रन विद पावरशेल करते हैं, ये आ गया। हो सकता है जब आप रन करें तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करे यस की, तो आपने वाई प्रेस करके या सिंपल यस लिख के आपने इंटर कर देना है। अब ये देख सकते हैं इसने डेट मेंशन कर दी 26/5/2026 और साथ ट्यूसडे मेंशन कर दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो कमरान का फ़ोल्डर, उसके अंदर कुछ भी नहीं था रखा था, और टेस्ट फाइल जो मैंने वो बनाई थी टेस्ट फाइल, ये आ गई। ये आपका करंट डेट का जो भी उसके अंदर फाइल और फोल्डर इधर आप बनाते जाएंगे, जो आपका सोर्स होगा, तो ये इस स्क्रिप्ट की मदद से वो गेट करता रहेगा पूरा। अब अगर इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, और एक दफ़ा और इसको स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, अब ये देख सकते हैं ये फोल्डर भी आ गया। अब मैं आता हूँ लॉग की तरफ, ये लॉग, इसको ओपन करते हैं। ये जब मैंने पहली दफ़ा रन किया तो ये इसने मुझे बताया कि ये फाइल्स फोल्डर सक्सेसफुल और फाइल सक्सेसफुल, पाथ मेंशन किया हुआ है। इसी तरह फिर जब मैंने दूसरी दफ़ा रन किया उसने डेट एंड टाइम मेंशन किया, किस टाइम रन हुआ, फोल्डर एक्सेस, ये सारा पाथ इसने दिया हुआ है और सक्सेसफुल हुआ। अगर किसी वजह से एरर आता तो यहाँ एरर मेंशन कर देता। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो हम मैनुअली रन कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक कैसे होगा। ऑटोमेटिक इस तरह होगा कि हमने यहाँ आके टास्क स्केड्यूल सर्च में लिखना है और यहाँ से क्रिएट टास्क पे आ जाना है। जर्नल के अंदर आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मेन सर्वर, और यहाँ आपने सेलेक्ट करना है रन वेदर यूज़र इज़ लॉग और नॉट, और रन विद हाईएस्ट प्रिविलेजेस। इसके बाद ट्रिगर पे आ जाते हैं। ट्रिगर पे आपने यहाँ न्यू पे क्लिक करना है, बिगिन द टास्क, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमने ऑन अ स्केड्यूल को सिलेक्ट करना है, वन टाइम नहीं, हमने डेली बेसिस पे लेना है। यहाँ टाइम आप मेंशन कर देंगे जिस टाइम पे आप रखना चाह रहे हैं, मॉर्निंग में रखना चाह रहे हैं, इवनिंग पे, या जिस टाइम आपकी शिफ्ट ख़त्म हो रही है। अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से 7:51 हुए हैं, मैं 7:55 कर देता हूँ और इसको 0 कर देते हैं, ओके करते हैं। एक्शन पे आ जाते हैं। एक्शन पे आके आपने न्यू पे आना है। अब यहाँ एक्शन क्या है, स्टार्ट अ प्रोग्राम। यहाँ आपने लिखना है पावरशेल .exe, ऐड आर्गूमेंट, यहाँ आपने क्या ऑप्शनल में लिखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने यहाँ एग्जीक्यूशन पॉलिसी, बाईपास फाइल और फाइल पाथ, यहाँ फाइल पाथ आपने मेंशन करना है। जहाँ आपका स्क्रिप्ट पड़ा होगा पहले आपने ये कॉपी करना है और उसके बाद आपने उस फाइल का पाथ देना है। पाथ कौन सा, जो आपका स्क्रिप्ट का है। अब मेरा स्क्रिप्ट किधर पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। मैं डेस्कटॉप पे यहाँ से आता हूँ,
यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर और ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है ये वाला। यहाँ से ये मैं फाइल ये पाथ कॉपी करूँगा और फिर उसको भी कॉपी करना है मैंने। अब मैं इस तरह करता हूँ इसको सारा ही मिनिमाइज हो गया। मैं इसको ये नाम कॉपी कर लेता हूँ, फिर टेक्स्ट फाइल पे आता हूँ और यहाँ मैंने ये पहले ही लिख के रखा हुआ है मैंने ये। अब इस पूरी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास फाइल और फाइल पाथ। ये फाइल पाथ आपने यहाँ मेंशन करना है इन कामास के अंदर। फाइल पाथ अब मेरा क्या है ये मैंने यहाँ मेंशन कर किया, आपका जो भी होगा आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है इसके अंदर। बड़ा नाम कॉपी नहीं हो रहा, मैं एक काम करता हूँ इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से इसको कर लेते हैं, छोटा नाम कर लेते हैं ये। यही नाम मैं अपने स्क्रिप्ट को दे देता हूँ। FF स्क्रिप्ट PS1। आप इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट करते हैं इसके अंदर। अब होगा क्योंकि उस स्पेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, नाम छोटा किया और स्पेस ख़त्म की। ओके करते हैं, ओके। अभी आपसे पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रहा है, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा वो मेंशन कर देंगे। यहाँ कंडीशन और सेटिंग को मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं की, ओके। अब ये आ गया 7:55, लेकिन ये टाइम गुजर चुका है, 7:57 हो चुके हैं। मैं इसके टाइम को एडिट कर लेता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। इसको हम कर लेते हैं 7:59 कर लेते हैं, ओके करते हैं। दोबारा पासवर्ड दे देते हैं, ये हो गया। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और लॉग भी डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं एक और न्यू ये मैंने कुछ और फोल्डर बना दिए। एक मैं वर्ड की फाइल भी बना देता हूँ इसके अंदर। अब टाइम का वेट करते हैं। 7:58 हो गया, 7:59 पे बैकअप चलेगा ऑटो। बैक कर लेते हैं, यहाँ बैकअप यहाँ आना। अब देखें जैसे ही 7:59 हुए ये बैकअप आ गया। ओपन करता हूँ ये सारे फोल्डर और फाइल्स जो मैंने इसके अंदर बनाई थी। अब आके लॉग को देखते हैं, ये लॉग आपको शो करेगी डेट एंड टाइम 26/5/2026 और 7:59 पे। फोल्डर 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 और फाइल्स, 4 फोल्डर उसने किए सक्सेसफुल और 2 फाइल्स थी। इस तरह आप स्क्रिप्ट की मदद से अपना डाटा जो है वो बैकअप इजीली ले सकते हैं। आप उसको स्केड्यूल लगा दें ऑटोमेटिक, जो आप टाइम उसमें सेट कर देंगे वो उस टाइम पे, चाहे वो डेली बेसिस है, वीकली बेसिस है, मंथली बेसिस है, वो बैकअप लेता रहेगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मज़ीद एक और टिप दे देता हूँ कि अगर आपके पास सर्वर है या आपके पास विंडो 10 है या 11 है, आप इस ड्राइव पे प्रॉपर्टीज़ में आके वॉल्यूम शैडो सर्विस अनेबल कर लें। उससे होगा कि आपकी सिक्योरिटी एक और आपको सिक्योरिटी लेयर मिल जाएगी, ताकि अगर गैर दनिस्ता तौर पर या दनिस्तन किसी ने कोई डाटा डिलीट किया तो आपका VSS से आप अपना डाटा रिकवर कर सकेंगे।
इसको मैं डिसेबल करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होता है, आपने इसको अनेबल करना है। ये इसने डिफ़ॉल्ट ले लिया। सेटिंग पे आ जाएं, लिमिट रखना चाहते हैं, नो लिमिट करना चाहते हैं, स्केड्यूल पे आ जाएं और यहाँ से जिस दिन का आपने बैकअप लेना है यहाँ आप टाइम मेंशन कर दें, जिस टाइम पे आपने बैकअप लेना चाह रहे हैं। आपने अगर 9 बजे का रखा हुआ है तो यहाँ आप इसको टाइम थोड़ा सा ऊपर कर दें। आपको पता होगा कि मेरा बैकअप 1 घंटे का है, 2 घंटे का। जब आप बैकअप आपका कंप्लीट हो, आपको पता हो कि मेरा 2 घंटे का बैकअप है, आप उसके बाद कब लगा दें और ओके कर दें। ये उस टाइम पे आपकी एक शेडो कॉपी बना लेगा। इन केस ऑफ अगर आपका डाटा गैर दनस्ता तौर पे डिलीट हो जाता है तो आप इसकी मदद से आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। प्रीवियस वर्जन में आएंगे, यहाँ आएंगे, आप इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ ये आपको दिखा देगा। अगर आपने रीस्टोर करना है तो आप रीस्टोर करेंगे तो ये जो इस डेट का डाटा होगा ये उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा। आपने जस्ट अगर डाटा आपने कॉपी करना है तो सिंपल ओपन करें, यहाँ से कोई चीज़ आपने लेनी है तो सिंपल आप उस फोल्डर को कॉपी करके उसकी जगह पे पेस्ट कर दें। और अगर आपने विंडो 10 पे करना है तो कैसे करना है, उसके लिए ब्राउज़र पे आ जाएं। मेरी ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है। अगर आपने विंडो 10 पे बनाना है तो फिर आप ये वाली वीडियो देख लें और सर्वर के लिए ये बनी हुई है। होप आपको समझ आ गई होगी कैसे आप पावरशेल स्क्रिप्ट की मदद से आप करंट डेट का डाटा गेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।